नमस्कार मित्रों, मैं श्याम यादव आप सभी के साथ में नॉन वर्बल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से आ गया हूँ एक सेट लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स के सपनों को ध्यान में रखते हुए और अपना फ्यूचर। चलिए तो हम बात करते हैं पार्ट सिक्स में आज बात करेंगे सरल रेखाओं की गिनती करना। क्या? सरल रेखा की गिनती करना। तो सरल रेखा की गिनती करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आइए चेक करते हैं सरल रेखा कितनी है इसमें। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि सरल रेखा होती क्या है, कैसे पहचानोगे सरल रेखा क्या है। तो देखिए, अगर बात करें सरल रेखा की तो एक पॉइंट ये है, सपोज दैट ये दूसरा पॉइंट है। दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये एक रेखा है, ये भी मिला रहा 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 है। तो इन दोनों पॉइंट को तो कई लाइन मिला रही है। सरल रेखा बट कौन सी होगी? तो सरल रेखा वो रेखा होती है जो दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। कौन सी? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी जिस पर 180 डिग्री का कोण बन जाए वही आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा होती है। सरल रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सरल रेखा होगी जिस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कंफर्म? क्वेश्चन की बात करूं, देखिए, अब अगर सरल रेखा की बात करें कि सरल रेखाएं कितने प्रकार की, तो सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है क्षैतिज। कौन सी होती है? क्षैतिज। दूसरी कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर सरल रेखा। और तीसरी कौन सी होती है? तिरछी सरल रेखा। कौन कौन सी? तिरछी सरल रेखा। तो यहां देखिए, अगर बात करें क्षैतिज सरल रेखा की, क्षैतिज का मतलब जो पड़ी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे कितनी सरल रेखा है इस फिगर में? 1 2। कितनी होगी? 2 होगी। फिर अगर बात करें कि ऊर्ध्वाधर कितनी है, ऊर्ध्वाधर जो खड़ी रेखाएं हैं, तो 1 2। तिरछी कितनी रेखा है? 1 2। टोटल आंसर कितना होगा? सॉरी, 2 4 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। 6 कहाँ होगा समझिएगा बात को। देखिए, 1 2 2 ये वाली हो गई, फिर 1 2 2 ये वाली हो गई, फिर 1 और 2 2 ये वाली हो गई। तो आंसर कितना आया? 6 आ गया। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, उनको डाउट ये होगा कि ये भी तो रेखा है। तो पहले आप जान लीजिए कि ये रेखा नहीं है। तो है क्या? ये रेखा तो है लेकिन सरल रेखा नहीं है, ये होता है कर्व। क्या है? कर्व। ये कर्व होता है। तो ये सरल रेखा ना होकर के क्या है? कर्व है। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूसरी रेखा हो गई। तो वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर कोई रेखा है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गई है, बी तक गई, और ये ए पॉइंट से, फिर ये हो गया आपका पॉइंट सी, फिर ये हो गया पॉइंट डी, फिर ये हो गया पॉइंट ई, फिर ये हो गया पॉइंट एफ, फिर ये हो गया पॉइंट जी, फिर ये हो गया पॉइंट एच। अगर अब हम आपसे पूछें ए से लेकर के एच तक में कितनी सरल रेखा है, तो कुछ बच्चों के आंसर आएंगे सर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 क्या होगा? गलत होगा। कुछ लोगों का आंसर आएगा कि सर यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 आएगा। तो ये भी गलत है। कुछ लोगों के आंसर आएंगे 1 2 3। तो यही क्या होगा? सही होगा। सही क्या होगा?
3 होगा। अब समझिए क्यों सही होगा, क्योंकि कोई रेखा जिस मार्ग पर जा रही है जब तक वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, रूट से डाइवर्ट नहीं होती है, वो एक ही रेखा कहलाती है। तो ये रेखा सीधे चली जा रही तो एक ही रेखा है। अब यहाँ से जैसे ही अपना ये अपने मार्ग से विचलित हुई, रूट डाइवर्ट हुआ, इसका दूसरी रेखा, फिर यहाँ से तीसरी रेखा, और ये कोई रेखा नहीं है, ये क्या है, जिगजैग है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये सरल रेखा नहीं है ये। तो इस फिगर में कितनी सरल रेखा हो गई, 3 सरल रेखा हो गई। कंफर्म है? चलिए, तो सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने सारे मित्रों से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाइए वीडियो को, सभी लोग। और आप लोग जो बच्चा देख रहा है, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाया करो, आप इसकी नोट्स बनाते चले सीक्वेंस से। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, वर्बल से लेकर नॉन वर्बल, एनालिटिकल, सारा एकदम कंप्लीट, बेसिक टू जितना लेवल होता है, हाई से भी हाई, ठीक ना। और एकदम इजी वे में, एकदम सिंपल तरीके से बना करके, ये नहीं कि उसको एकदम लंबा चौड़ा बताऊंगा, एकदम इजी मेथड जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चा बनाओ, फटाफट आंसर करिए। आंसर करिए सभी लोग। चलिए देखिए, अगर बात करोगे क्षैतिज रेखा की, तो क्षैतिज देखिए इसमें कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, 5 इसमें क्षैतिज रेखाएं हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 इसमें ऊर्ध्वाधर हैं। तिरछी रेखा की बात करोगे तो यहाँ देखिए 1 2, 2 तिरछी रेखाएं, यानी फाइनल आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। सभी बच्चा एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर इसमें आंसर की बात करें तो 12 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, फिर 1 2, ये 2 हुआ, तो आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया, फटाफट कमेंट, सभी बच्चा आंसर करो। देखिए, आप इसमें 36 काउंट करोगे, 36 देखिए, 1, फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, 2, फिर ये हो गया 3, इसमें 3 क्षैतिज रेखा है, 1 2 3। ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करोगे तो देखिए 1 2 3, ऊर्ध्वाधर कितना होगा, 3 होगा। फिर अगर तिरछी की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तिरछी कितनी रेखा है, 10 रेखा है। टोटल कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। फिर से बात को समझिए बच्चा लोग, सभी लोग। अगर क्षैतिज रेखा की बात करूं तो 1 ये हो जाएगी आपकी 2, फिर ये हो जाएगी आपकी 3, ये 3 हो गया। अगर ऊर्ध्वाधर की बात करें तो 1, ये पूरा हो जाएगा कितना, 2, और ये हो जाएगा 3। तिरछी रेखा की बात करूं तो 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना लिखा था, 10 से कैसे ट्विस्ट हुई हो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, 6, फिर उसके बाद ये 7 यहाँ पर होगा,
7, फिर यहाँ पर 8, ये 9 और ये 10। कितना हो गया? 10। टोटल कितनी? 16 रेखाएं। कितनी? 3 3 6 और 10। 10 तिरछी रेखा है और 3 क्षैतिज है, 3 ऊर्ध्वाधर है। आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। कंफर्म? चलिए सभी बच्चा लोग कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग आंसर बनाओ क्वेश्चन नंबर 5 के। मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन आंसर का। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट सभी लोग। फटाफट बच्चा लोग आंसर करिए। चलिए बताता हूँ। देखिए 36 अगर आप इसमें निकालने की कोशिश करोगे तो 36 कितना आएगा? 1 2 नंबर लिख दूँ, 1 2 3 4। 36 कितनी रेखाएं हैं इसमें? 4। ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करूं तो ऊर्ध्वाधर इसमें सीधी कोई रेखा नहीं। देखिए इसमें ये भी तिरछी, ये भी तिरछी, ये भी सीधी कोई रेखा नहीं, तो इसमें होगा 0। फिर अगर तिरछी रेखा की बात करूं तो 1, ये होगी 2, ये होगी 3, ये होगी 4। फिर ये रेखा होगी 5, फिर ये रेखा होगी 6, फिर ये रेखा होगी 7 और ये वाली रेखा होगी 8। तिरछी में कितनी रेखाएं हैं? 8। एक बार फिर से ये काउंट कराते हैं आपको। 36 में बताया गया 1 2 3 4, 4 36 रेखाएं हो गई। ऊर्ध्वाधर में 0 रेखा, सीधी कोई रेखा नहीं है। तिरछी में देखिए, तिरछी में 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी? 8। आंसर आएगा कितना? 8 और 4 12। कुल कितनी रेखाएं हैं? 12 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 12 रेखा है। आइए एक बार फिर से समझाऊं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंफर्म? अगर कंफर्म है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और शेयर करते रहिए। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? ऐसा तो नहीं कि हम अकेले पढ़ लेंगे, अकेले पढ़ा लेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और ऐसा है नहीं कि काम की चीज़ नहीं है। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनना है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो शेयर करिए सभी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। चलिए बताइए इसका आंसर, फटाफट करिए, फटाफट सभी बच्चा फटाफट आंसर करो, फटाफट। टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, करिए। देखिए इसमें सरल रेखा काउंट करना है। तो आपको क्या बताया कि रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब पड़ी रेखा। एक होती है ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पड़ी रेखा और खड़ी रेखा। फिर एक होता है तिरछा। आइए समझा जाए। देखिए सबसे पहले आप इसमें काउंट करेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, फिर काउंट करोगे ऊर्ध्वाधर, फिर काउंट करोगे तिरछी। तो अगर आपसे हम बात करें कि क्षैतिज कितनी रेखा है तो 1 2, क्षैतिज 2 रेखा। ऊर्ध्वाधर कितनी रेखा है? 1 2 3। ऊर्ध्वाधर कितनी रेखा? 3 रेखा। क्षैतिज कितनी? 2। क्षैतिज कहाँ? 1 2, 2 क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर में 1 2 3। अब जितनी रेखा बची वो सब तिरछी रेखा है। आइए काउंट करें। यहां से देखिए 1 2 3 4। यहाँ कितने निकल के आ गई? 4।
फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाली काउंट हो चुकी है, ये काउंट हो चुकी है, यहाँ से इसको गिनना है 1, फिर इसको गिनना है, यहाँ से कितनी निकल के आ गई 2। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने इसको काउंट कर लिया है, फिर ये भी काउंट हो चुकी, इसको काउंट करना है, फिर इसको काउंट करना है। यहाँ से भी कितनी मिली 2 रेखा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाली रेखा काउंट हो चुकी, ये रेखा काउंट हो चुकी, ये भी काउंट हो चुकी है, ये बची हुई है 1 और ये बची हुई है 2। यहाँ से कितने मिल गए 2। यहाँ से देखिए, ये गिनी जा चुकी है, ये गिनी जा चुकी, ये गिनी जा चुकी, सारी रेखा गिनी जा चुकी। यहाँ से 0, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गिनी जा चुके हैं सब गिनी जा चुके हैं 0। तो बस कितना हो गया आपका 4 2 6 2 8 2 10 10 6 4 10, ये हो गया 10 और 3 13 13 2 15, यानी फाइनल आंसर कितना आएगा 15। फाइनल आंसर कितना आएगा 15, यानी कि कुल रेखाएं कितनी होंगी 15 होंगी। कैसे 15 होंगी एक बार फिर से देखिए। यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 रेखा, लेकिन मैंने लिखा 4 क्यों? क्योंकि ये वाली पहले ही गिन चुका हूँ। देखो इसमें तो फिर से गिन देता हूँ कि 1 2 3, 3 यहाँ से हो गई और फिर 1 2 2 यहाँ से हो गई। अब देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 4 यहाँ से ये वाली हो चुकी, ये हो चुकी, ये बची हुई है 1, ये बची हुई है कौन सी, ये बची हुई है और ये बची हुई 2। ठीक, ये तो हो चुकी यहाँ से। फिर यहाँ से देखिए, ये वाली हो चुकी है, ये वाली बची हुई है 1 और फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से देखिएगा ये हो चुकी, ये हो चुकी, ये हो चुकी, फिर ये 2, ये दोनों बची हुई थी, ये हो गया 2, यहाँ से सब हो चुकी, यहाँ से भी सब हो चुकी। तो आंसर कितना आएगा 15 आएगा। कंफर्म? तो चलिए, आज सरल रेखा में इतना ही, सरल रेखा में इतना ही नहीं, सरल रेखा में इतना होता ही है। उसके बाद फिर अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ा दिया, स्क्वायर पढ़ा दिया, रेक्टेंगल पढ़ा दिया और स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पढ़ा दिया। अब आपको मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, तो आप लोग इसको पूरा रिवीजन कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। अब मैं बाकी सारे जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं नॉन वर्बल के फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन, उनको नेक्स्ट 1 बाय 1 करके लाता रहूँगा। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम।